हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग साल 2025 की। ओके, मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, हम देखेंगे कि कैसा रहेगा साल 2025 और उसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ आपके कैसे रहेंगे। करियर, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी क्या लेसन्स रहेंगे, कौन से नंबर्स, जोडिएक्स, कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये सब तो हम देखेंगे ही, बट जनरली कलेक्टिवली साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, साल 2025 में आप अगर इन अंकों को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 + 0 + 2 + 5, ये सब बनता है 9। ओके, तो 9 जो नंबर है वो मार्स की ऊर्जा को दिखाता है। ठीक है, और 9 नंबर अपने आप में ही एक कंप्लीशन की ऊर्जा है। ठीक है, चीज़ें जो हैं कंप्लीट होंगी, एंड होंगी, ताकि कुछ नई चीज़ें शुरू हो सके। ठीक है, अगेन आप लोगों का पर्सनल ईयर अलग अलग हो सकता है, बट आपका मेनली यही देखेंगे, आपके जो चीज़ें हैं आपके अराउंड, लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, किसी की रिलेशनशिप है तो वो मे बी मैरिज कर रहा है उस पर्सन से। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई घर बना रहा है तो वो घर उसका कंप्लीट हो जाएगा इस साल। ठीक है, बहुत से टाइम से चलती हुई चीज़ें आप देखेंगे कि लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं एज अ कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, और मार्स की ऊर्जा है, तो मार्स की ऊर्जा अगेन आपको थोड़ा एक्टिव बनाती है, आप चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, कलेक्टिवली नज़र आएंगे कि थोड़ा सा प्लैनेट की, आप अपने आसपास की एनर्जी देखेंगे कि भाई उठ रही है। ठीक है, थोड़ी सी अपलिफ्टेड है। हम देख ही रहे हैं, पीछे कोरोना रहा और फिर उसके बाद मंदी रही, और अब आप देखेंगे साल 2025 में लोगों को थोड़ा सा एक्टिव मोड में आप देखेंगे, अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कलेक्टिव एनर्जीज मैं बताना चाहती थी। और अगर आपको पर्सनल ईयर अपना नहीं भी पता कि लाइक आपके लिए पर्टिकुलरली ये ईयर कैसे रहने वाला है, तो आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं। वैसे पर्सनल ईयर निकालना बहुत ही आसान है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डेट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, उसको लीजिए और उसको फिर साल 2025 के साथ ऐड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो यस, हम देखते हैं अब आपका कि क्या कैसा रहेगा आपका साल 2025। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे, आपका लकी नंबर, कलर, और भी क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रीडिंग चाहिए न्यू ईयर की, और पूरा साल आप जानना चाहते हैं कि आपका कैसा रहेगा, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। आपका अगर बर्थडे आने वाला है, ठीक है, जैसे कि जनवरी या फरवरी में या मार्च तक में भी आपका बर्थडे आने वाला है, तो आप लाल किताब की रेमेडीज हमसे ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बर्थडे से पहले वो पर्टिकुलरली आपका ईयर शुरू होगा, तो उसमें भी आप अपनी रेमेडीज पहले से ही करके उस साल को एनर्जेटिकली थोड़ा सा हील कर सकते हैं, पहले से ही कॉन्शियस होकर। और उन वो भी जो भी छोटा मोटा दान बनता है या रेमेडीज बनती हैं, वो करके आप इस साल की नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हैं, अगर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, दिमाग में यही रखिए कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखेंगे। ठीक है ना, कि पॉजिटिविटी क्या आ रही है। ओके, एंड इसको आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, हम लेंगे यहाँ पे एक कार्ड फॉर 2024, एक कार्ड फॉर 2025। 2024 वाले से हम देखेंगे कि भाई क्या एनर्जीज आपकी रही हैं साल 2024 में, क्या लेसन रहा है, क्या एनर्जीज लेके आप 2025 में जा रहे हैं, एंड साल 2025 की एनर्जी। ओके, तो 1 कार्ड फॉर 2024 एंड 1 फॉर 2025। लव लाइफ के लिए यहाँ पे अब लेंगे एक कार्ड। लव लाइफ में क्या एनर्जीज रही हैं या क्या एनर्जीज आप लेके जा रहे हैं 2025 में। और 2025 के लिए यहाँ पे हम लेंगे टैरो कार्ड्स, और 3 कार्ड्स लूंगी मैं। ओके, इससे हम देखेंगे कि भाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप सिंगल रहने वाले हैं या कोई आ रहा है जिसके साथ आप एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, कौन से 2 मंथ्स हैं जो आपके लिए लकी रहने वाले हैं।
नंबर, ज़ोडिएक और प्लैनेट की एनर्जीज भी देखेंगे और देखते हैं आपका और क्या थीम्स रहने वाली है, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे 2 लेसन्स आपके लिए। ओके, ओके, तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, फॉर 2024 हमारे पास जो कार्ड आया है वो है रिवॉल्यूशन। ओके, ऐसा लग रहा है काफ़ी चेंजेस, काफ़ी लाइक यहाँ पे देखेंगे आप फिनिक्स की एनर्जी है। कहते हैं ना कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस, तो कहीं ना कहीं एक लाइक काल्पनिक पक्षी है जो कि लाइक आग में इतना ज़्यादा तपता है, फिर आग से भी उठ जाता है, एशेस से भी उठकर पक्षी की एनर्जी वो आग की फ्यूम्स से बन जाती है, ठीक है। तो काल्पनिक है, अगेन ऐसा कोई असली में तो पक्षी नहीं होता है। तो क्या दिखाता है ये कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपके अंदर आए हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली लाइफ को एक क्लोजर लुक से देखा है, चेंजेस देखे हैं लाइफ में होते हुए, और फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया है उन चेंजेस को, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आ गया है। मे बी यू हैव बिकम वेरी मच स्ट्रोंगर, ओके, बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं आप, या फिर अगेन आपने बहुत ही डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। अब 2025 में देखते हैं यहाँ पे रिट्रीट की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ही अगेन ऑपोजिट एनर्जी है। कहाँ यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिनिक्स की एनर्जी, यहाँ पे भी बर्ड्स की एनर्जी है, बट ये बर्ड्स कौन से बर्ड्स हैं? ये बर्ड्स वो वाले बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जस्ट रिट्रीट करते हैं कहीं एक सी बॉडी पर, या फिर किसी वाटर बॉडी के पास रुक कर। तो रिट्रीट की एनर्जी, ठीक है, कहीं ना कहीं लेट गो करने की, पीछे कुछ छोड़ दिया अब आगे बढ़ गए हैं, विड्रॉ करने की एनर्जी, कहीं ना कहीं रिलैक्स होना, अब उन चीज़ों में ना पड़ना जिनमें पढ़कर आप प्रॉब्लमेटिक आपकी लाइफ हो रही थी, ठीक है। हेजिटेट ना करना, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, लिखा है डोंट हेजिटेट टू वॉक अवे। तो कहीं ना कहीं लाइक आपकी एनर्जी ऐसा बता रही है कि जिन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, टाइम ने टेस्ट किया, लोगों ने, सिचुएशंस ने, आप खुद में भी ऐसी सिचुएशंस में उलझ कर रह गए, तो आप उनसे बाहर निकल रहे हैं, आप अपने आप को चुन रहे हैं, आप अपनी रिलैक्सेशन को चुन रहे हैं। आपके लिए जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं भी शांति होनी चाहिए ज़िंदगी में चाहे लाइक कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई वो इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति मिल जाए, पीस ऑफ माइंड मिल जाए, बहुत है। तो मे बी यू आर चूजिंग पीस कॉन्शियसली, ठीक है। आप शांति को चुन रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को चुन रहे हैं, आप मे बी लाइक एक स्ट्रेसफुल जॉब से निकलकर जहाँ पे पैसा तो मिल रहा था बट हेल्थ ख़राब हो रही थी, बट अब आप अपनी हेल्थ को चुन रहे हैं। तो अगेन इट इज़ लाइक चूजिंग वट एक्चुअली इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ अवर पीस, दैट इज़ अवर फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को चुन रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा और सुकून वाला फील होता है, ठीक है। और यहाँ पे लव लाइफ को देखते हैं हम। लव लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है गेम ऑफ लव। तो मे बी अगेन गेम ऑफ लव को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आपने मे बी, वो कहते हैं ना, यू हैव बिन देयर, यू हैव डन दैट। तो कहीं ना कहीं आपने लव को समझ लिया है, ठीक है। या फिर लोग गेम्स खेलते हैं लव में, या फिर लव एक गेम ही है, ठीक है। आप किसी के साथ भी अटैच होते हैं तो कहीं ना कहीं यू गिव योर पावर अवे टू देम, आप अपनी पावर देते हैं उस पर्सन को, ठीक है। आप अपना एक हिस्सा देते हैं उस पर्सन को, फिर उसकी मर्जी है वो उस हिस्से के साथ क्या करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं लाइक आप अपनी लाइफ में किसी को एंट्री जब देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पास एक पावर रहती है। तो कहीं ना कहीं यही गेम है, और हम कई बारी उसी पावर के लिए लड़ते हैं, फिर अपनी ईगो में आते हैं कि मैं ये हूँ या मैं ये चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा वो पिया ही बैरी पिया बनता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है, या फिर आपको समझ में आ गई है भाई लव में ये हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे कि भैया
लोग तो नेगेटिव होते हैं, रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइक आपको समझ में आ गया है कि व्हाट रिलेशनशिप्स आर। रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस देने के लिए नहीं होती है, रिलेशनशिप आपका साथ देने के लिए होती है, और साथ भी वही दे सकता है जो अपने आप में खुश है। अगर ये कोई अपने आप से ही तंग है तो फिर वो तो आपको तंग ही करेगा ना। तो अगेन यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिलेशनशिप्स आर, व्हाट दे डिमांड फ्रॉम यू एंड हाउ दे वर्क। ओके, ऐसा यहाँ लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे 2025 में हम देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स अगेन बात करता है थोड़ी सैडनेस की, कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में सैडनेस आपके साथ रही है। अगेन ये वाटर की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा डीप इंटेंस इमोशंस हैं मे बी, जिनको आप प्रोसेस करना चाहेंगे रादर देन बीइंग विथ समवन एल्स। किसी के साथ रहने की बजाय आप अपनी हीलिंग करना चाहेंगे या खुद समझना चाहेंगे कि भाई क्या चाहिए आपको। और बहुत ही एक गुड न्यूज़ की बात है कि यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं एक न्यू लव की एंट्री में भी हो रही है। और अगेन यू आर वेलकमिंग लव, एटलीस्ट आप अपनी लव लाइफ में ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं कि भाई कोई आएगा तो ठीक है। और यहाँ पे में भी एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो भी सकती है लव लाइफ में किसी के साथ, या फिर इट कैन बी यू आर स्टार्टिंग टू लव योर सेल्फ अगेन एंड पीपल अगेन। में भी क्या होता है ना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कई बार हमें अपोजिट जेंडर के लिए हो जाता है कि भाई लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियां तो वैसे ही होते हैं, लड़के तो वैसे ही होते हैं। तो भाई अगर लड़कियां वैसी होती हैं, लड़के वैसे होते हैं, तो आपको चाहिए भी तो वो लड़का ही लड़की ना, आपको अपोजिट जेंडर का पर्सन ही चाहिए ना। तो अगेन लड़का लड़की की बात नहीं होती, कोई पर्सन टॉक्सिक था इस वजह से वो बुरा था, ना कि वो लड़का था या लड़की थी, ठीक है ना। तो अगेन लव के लिए अच्छी फीलिंग्स रखना, अपने हार्ट को ओपन रखना, एक ब्राइटर साइड को देखना। सन ब्राइटर साइड को देखने की बात करता है कि सही चीज़ों को देखना, पॉजिटिविटी को देखना, सच को देखना, ठीक है। तो अगेन आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत ही एक एक प्रैक्टिकल पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सन येट प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी देख चुका है, फिर रिट्रीट भी कर रहा है, लव को भी समझ रहा है, और कहीं ना कहीं फिर से प्यार करने की डेयरिंग भी कर रहा है, ठीक है ना। अपने हार्ट को ओपन रख रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और चीजें जो आपके साथ हो सकती हैं साल 2025 में। विवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो आपको प्राइड से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जब अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो हमें प्राइड हो जाता है कि हमने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया। आपको प्राइड उस चीज़ का भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको प्राइड करना ही नहीं है, प्राइड बहुत ही लो वाइब्रेशन है। प्राइड किस चीज़ का करना, हर कोई अपने लिए कर रहा है, चाहे आपने कुछ भी करा है, चाहे अपने ऊपर काम ही करा है तो अपने लिए करा है ना, किसी और का तो कुछ नहीं करेंगे ना, अपना कोई आपके लिए करेगा। तो व्हाट इज प्राइड देयर फॉर, ठीक है। तो प्राइड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड देन वी हैव केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, ये भी एक आ रहा है कार्ड। और देन वी हैव फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आपकी लाइफ में भी कोई अनडिपेंडेबल या इनसिंसियर पर्सन है तो उस पर ज़्यादा डिपेंड मत होइए, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। देन वी हैव क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को प्रोत्साहित कर सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वही करना है जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी सोल कह रही है, जो आपके लिए बेटर है, ठीक है। और कुछ समझना है तो वो तो करो जो आपके लिए बेटर है, कम से कम आपका नुकसान तो नहीं होगा ना। एंड देन वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। अपने पैसों को, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को सोच के चलिए। मे बी दिस इज़ द ईयर वेयर यू ग्रो फाइनेंशियली। तो अगेन पैसा एकदम से ये नहीं कि आया और उड़ा दिया, क्योंकि वही पैसा बचता है जो आप बचाते हैं, ना कि जो आप कमाते हैं। अगर आपने 2 लाख कमाया, 2 लाख उड़ा दिया तो कुछ भी बचा नहीं और कुछ भी आपने कमाया नहीं। बट अगर आपने लाइक फॉर एग्जांपल 80,000 कमाए और उसमें से आपने 30 उड़ा दिए, 50 बचा लिए, तो 50 बचे। तो बचाना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, कौन से मंथ्स यहाँ पे आपके लिए अच्छे रहते हैं? वी हैव अप्रैल एंड जनवरी, ठीक है। तो ये 2 मंथ्स अच्छे रहेंगे आपके लिए। नंबर देख लेते हैं। नंबर्स में 4 नंबर जो कि स्टेबिलिटी का नंबर है, अगेन स्टेबिलिटी। और यहाँ पे फाइनेंशियल पिंच का कार्ड भी आया जो ये दिखाता है कि आपका मे बी यू विल नॉट अचीव द बेस्ट सक्सेस, बट आपकी फाउंडेशंस अच्छी रहेंगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। ज़ोडिएक में यहाँ पे हमारे पास है वर्गो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। वर्गो बहुत ही अच्छे प्लानर्स होते हैं। अगेन वर्गो की ही रीडिंग हो रही है। बहुत ही सहनशील होते हैं और बहुत ही अच्छे प्लानर्स होते हैं, कुछ भी फटाफट अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और
सैजिटेरियस की जो एनर्जी होती है, सैजिटेरियस आर वेरी मच गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड पीपल, ब्रेनी पीपल। तो कहीं ना कहीं बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं, अच्छी प्लानिंग करने वाले हैं लाइफ के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत भी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लैनेट्स की ऊर्जा देखते हैं। यहाँ पे यूरेनस, प्लूटो और वो जो लास्ट के तीन प्लैनेट्स होते हैं ना, यूरेनस, प्लूटो और नेपट्यून, वो हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ वैदिक के हिसाब से चलने वाले प्लैनेट्स लेंगे अपने। ओके, तो यहाँ पे आया हमारे पास शनि और सूर्य। शनि और सूर्य की ऊर्जा आ रही है। अगेन सूर्य सोल की बात करता है, हीलिंग आपकी हो रही है। यहाँ पे सन कार्ड ऑलरेडी हमारे पास आया है। और शनि की विच इज कर्मा। ठीक है, अपने कर्मों को समझना। शनि हमारे को स्लो कर देता है लाइफ को, और कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। ठीक है ना, तो शनि और सूर्य बहुत ही इंटेंस मैस्कुलिन एनर्जीज हैं ये, जो बात करती हैं लॉजिक की, प्रैक्टिकलिटी की एंड सच्चाई की। ठीक है, चीज़ें जैसी हैं वैसे देखना, कोई फालतू का इल्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हम। ठीक है ना, एंड लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लास्ट की दो बातें, तो इनको भी याद रखिएगा। काइंडनेस, डू काइंड थिंग्स विदाउट एन एजेंडा। तो अगेन निष्काम भाव से चीज़ें करना, निष्काम प्रेम करना, निष्काम सेवा करना। लाइक काइंडनेस क्या है, देखिए आप, ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि काइंडनेस करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरे कर्म सुधरेंगे इसलिए काइंडनेस करनी है। नहीं, जो आपके दिल से उठे। ठीक है, दिल से अच्छा उठ रहा है किसी के लिए तो कर दीजिए, नहीं उठ रहा है तो दिखावा मत कीजिए, उसको जाने दीजिए। उससे बेटर है कि ना ही करे। ठीक है ना, तो काइंडनेस रखना सभी के लिए, ये आपके लिए एक लेसन है। क्योंकि अगेन यहाँ पे कार्ड भी आया था कि प्राइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काइंडनेस रखिए। एंड देन वी हैव पावर, डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट रियलिटी। अगेन असली पावर वही है जो कि आप जिसको रूपांतरित करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूपांतरण कीजिए उन चीज़ों का अपनी रियलिटी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, पावर सिर्फ वो नहीं होती कि आपने मुंह से बोल बोल के दिखा दिया कि मैं ये, मैं वो, या मैं ये करूँगा या करूँगी। नहीं, वो चीज़ जो आप रूपांतरित करके रख दें करके, उसको फिर कहते हैं ना, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो जो चीज़ सामने आ गई उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो पावर वही है जिस चीज़ को आप ले आए उतार कर अपनी लाइफ में। ठीक है ना, तो यस, यहाँ पे साल 2025 में ऐसा लग रहा है कि 24 में ही आपकी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अभी आप अपने रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ को, लव लाइफ को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल जनवरी आपके लिए अच्छा हो सकता है। लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत भी है, और कहीं ना कहीं प्राइड मत आने दीजिए, अपने दिल को विनम्र रखिए, एंड अपनी पावर को गैदर करके उसको मैनिफेस्ट करके लेके आइए अपनी रियलिटी में। ठीक है, अपने हार्डवर्क से और अपने सही डिसीजन से। ओके, साल 2025 में हमारी यही कामना है कि आप उन सभी चीज़ों को अचीव कर पाएँ, वो कार्य कर पाएँ जो आप सोचते आए कि आप करेंगे, अपने ऊपर काम कर पाएँ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।